हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर हमारा चल रहा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो हमारे पास कल पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो कौन कौन से होते हैं, या ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट के बेस पे हमारे पास जो लाइट एमिट करेंगे, या सोर्सेज ऑफ लाइट। तो फर्स्ट जो है वो आपके पास है लुमिनस सोर्सेस या लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या आपके पास है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस कौन से होते हैं? दो सोर्सेस विच emit लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपनी खुद की लाइट को अमिट करते हैं वो बोले जाते हैं लुमिनस सोर्सेस, या सेल्फ लुमिनस बोल सकते हो। लुमिनस मतलब जो अपने लाइट को खुद अमिट करते हैं। जैसे आपके पास में क्या है, सन है, आपके पास में कैंडल है, ये सभी क्या करते हैं, या ट्यूब वगैरह, बल्ब वगैरह, ये अपनी लाइट अमिट करते हैं खुद ब खुद, तो इनको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, सोर्सेज बोल लीजिए। सेकंड आपके पास है नॉन लुमिनस सोर्सेज। कौन से हैं? नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस के अंदर आपके पास क्या रहेगा? इसी डेफिनेशन, दो सोर्सेज विच डू नॉट, यहां क्या कर दीजिए, डू नॉट अमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपनी खुद की लाइट अमिट नहीं करते हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो आपके पास टूल है आपके पास में, या मतलब बेंच वगैरह हैं, आपके बोर्ड्स वगैरह है, ट्रीज वगैरह है, खुद वुमन है, ये अपनी लाइट अमिट नहीं करते। जो आपके पास प्लैनेट्स हैं वो अपनी खुद की लाइट अमिट नहीं करते, तो सभी क्या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं रे ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रे ऑफ ए लाइट। जो रे ऑफ लाइट है इसके अंदर अगर आप देखोगे, ये पॉइंट 1 है, यहां से लाइट चल रही है, मूव करना स्टार्ट करती है, यहां से लाइट आपके मूव करना स्टार्ट करती है, इस पॉइंट पे जाती है 1.2, अनदर पॉइंट लाइट आपकी मूव करे, तो ये लीनियर पाथ हो गया। जिस पाथ से लाइट मूव करते हैं 1.2 अनदर पॉइंट, द लीनियर पाथ टेकन बाय लाइट, जो स्टेट पाथ कौन लेती है? लाइट लेती है, व्हेन गोइंग फ्रॉम प्रोपगेट फ्रॉम 1 point to अनदर पॉइंट, द लीनियर पाथ टेकन बाय लाइट, द लीनियर पाथ टेकन बाय लाइट फ्रॉम 1 point to अनदर पॉइंट। जो पाथ लाइट ने लिया, लीनियर स्टेट पाथ जो लिया लाइट ने एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जाने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ ए लाइट। अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं? बीम ऑफ ए लाइट। जो बीम ऑफ लाइट होती है, बीम मतलब बंडल ऑफ लाइट रेज। बीम क्या होती है? बंडल ऑफ ए लाइट रेज। लाइट रेज का जो बंडल होता है उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बंडल का मतलब आपके पास ये आपकी फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, ये आपके पास सेकंड रे ऑफ लाइट है, ये आपके पास थर्ड रे ऑफ लाइट है, तो एक बंडल बन जाएगा रेज ऑफ लाइट का। इसको बोलते हैं हम बीम ऑफ लाइट, बंडल ऑफ द लाइट रेज। ये आपके पास 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम के अंदर क्या होगा? ये जो आपके पास मैंने एग्जांपल दिया, ये आपके पास किसका एग्जांपल है? पैरेलल बीम का एग्जांपल है। इसके अंदर क्या रहेगा? आपके पास लाइट रेज पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो क्या बनाता है आपके पास? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकंड जो आपके पास आता है वो आता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या आता है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट के अंदर क्या रहेगा आपके पास? कन्वर्जिंग बीम में लाइट रेज एक पॉइंट पर एक्चुअली मीट करती है। सभी लाइट रेज क्या करेंगी? एक ही पॉइंट पर मीटअप करती हैं, मिलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। थर्ड है आपके पास डाइवर्जिंग बीम। क्या है? डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम में क्या होगा? एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में रेज आते हैं। ये पॉइंट हो गया, यहां से रेज क्या हो रही है? अवे हो रही है, तो ये डाइवर्जिंग बीम है। तो कन्वर्जिंग रेज पैरेलल होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, कन्वर्जिंग एक्चुअली मीट एट 1 point होंगी, और डाइवर्जिंग मतलब एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में रेज का जाना, ये आपके पास डाइवर्जिंग बीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग बीम। तो आगे पढ़ने पहले बार इसको रेज कर लेते हैं। तो आपके पास में हम पढ़ रहे थे, अभी हमने बीम पढ़ लिया, क्या क्या रेज ऑफ लाइट क्या होती है, बीम क्या होती है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं। तो अब आपके पास में आता है मीडियम ऑफ लाइट। क्या आता है? मीडियम
ऑफ ए लाइट। मीडियम ऑफ लाइट क्या होगा, जिस मटेरियल के अंदर से, जिस सब्सटेंस के अंदर से लाइट प्रोपगेट करती है, पास करते हैं या पास करने की कोशिश करते हैं, उस पर हमारे पास मीडियम को, सॉरी उस लाइट, हमारे सब्सटेंस जो होता है उसको मीडियम बोलते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट और ट्राइज टू डू सो, ऐसा करने की कोशिश करे। जो किसी मटेरियल में से लाइट पास करती है, प्रोपेगेट करती है या प्रोपेगेट करने की ट्राई करती है, उस सब्सटेंस को, जिस मटेरियल के अंदर से लाइट प्रोपेगेट करेगी, उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ ए लाइट। इसमें जो मीडियम लाइट है उसमें फर्स्ट टाइप जो आपके पास आता होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट कंप्लीटली, द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट कंप्लीटली, जिसमें से लाइट क्या करे, कंप्लीटली पास कर जाए। जैसे एयर होती है, एयर के आर पार आप देख सकते हो इसमें लाइट कंप्लीटली पास आउट हो जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकंड जो होता है आपके पास होता है ट्रांसलूसेंट। क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मीडियम। द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट पार्शली, मतलब लाइट कंप्लीटली पास आउट नहीं होती, पार्शली पास आउट होगी। पार्शली तो थोड़ी बहुत लाइट पास आउट होती है, बहुत कम लाइट पास आउट होगी, तो आपके पास क्या बोला जाएगा उसको? ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो ट्रांसलूसेंट के अंदर क्या रहेगा? द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट पार्शली, जिसमें लाइट है बहुत कम पास आउट तो होती है, लेकिन ना तो कंप्लीटली ना स्टॉप होती है, ना कंप्लीटली पास आउट होती है, पार्शली रहेगी, थोड़ी बहुत लाइट पास आउट होती है, तो उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसलूसेंट। जिसमें आपके पास आता है, कौन एग्जांपल है? फ्रॉस्टेड ग्लास। जो खिड़कियों के अंदर हम कई बार ग्लास लगाते हैं, जिसके आर पार नहीं देख पाते, बहुत कम दिखाई देता है उसके आर पार, तो वो होता है ट्रांसलूसेंट। थर्ड जो आपके पास ओपेक, क्या है? ओपेक। ओपेक के अंदर क्या रहेगा आपके पास? द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट डज नॉट प्रोपेगेट, जिसमें से लाइट पास आउट ही नहीं होती। जैसे आपके पास में वुड है, एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखोगे आप, किसको? वुड है, लकड़ी है, उसके अंदर से लाइट पास आउट नहीं होती, उसके आप देख भी नहीं सकते हो, तो ये आपके पास क्या है? ओपेक होता है। तो मीडियम ऑफ लाइट आपके पास कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट के अंदर से लाइट क्या करती है? कंप्लीटली पास आउट हो जाती है। ट्रांसलूसेंट में पार्शली पास आउट होती है, लाइट प्रोपगेट करती है। ओपेक में से लाइट प्रोपगेट ही नहीं करती। तो ये आपके पास टाइप्स हैं किसके? मीडियम ऑफ ए लाइट के। हमने पढ़ लिया अभी मीडियम ऑफ लाइट क्या क्या होते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं जो मीडियम ऑफ लाइट है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, देखो लाइट जब किसी भी सब्सटेंस पे या किसी मीडियम पे फॉल आउट होती है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या फिनोमिना होंगे, उन फिनोमिना को हम पढ़ेंगे। जब लाइट किसी मटेरियल पे गिरती है या किसी भी सब्सटेंस पे गिरती है, जैसे आपके पास वाटर होता है, जब लाइट किस पे गिरेगी? वाटर पर गिरती है। इसके नीचे आपके पास क्या है? वाटर है। देखो अपर साइड एयर है, लोअर साइड क्या होता है? वाटर है। तो यहाँ अपर साइड क्या है? एयर, लोअर साइड क्या है? वाटर है। जब लाइट किसी भी सरफेस पे, किसी मटेरियल पे, अगर मिरर होता है, मिरर आपको पता है, मिरर में आप अपना फेस देखते हो, मिरर में भी आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट बाउंस बैक होती है, मिरर से लाइट स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक होती है। अब इस चीज को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको आगे हमारे पास कंप्लीट इसी के ऊपर चैप्टर है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं लाइट। तो स्टार्टिंग में लाइट आई, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। लेकिन अभी हमें इंसिडेंट रे वगैरह ये चीजें छोड़ दीजिए। अभी हम जब लाइट इस मटेरियल पे, वाटर के ऊपर गिरती है, तो लाइट के साथ 3 फिनोमिना होंगे। सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब। जिस मटेरियल पे, जिस सब्सटेंस पे लाइट गिरती है उस पे
लाइट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, लाइट को क्या किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी बाय वाटर, जिससे वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ता है वैसे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब लाइट किसी मेटेरियल पे फॉल आउट होती है तो उससे एब्जॉर्प्शन भी किया जाता है, लाइट को एज इट इज एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जैसे ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, कि ब्लैक बोर्ड हमें क्यों दिखाई देता है, कि जो भी लाइट ब्लैक हमारे पास बोर्ड के ऊपर फॉल आउट होती है उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो लाइट के साथ फर्स्ट फिनोमेना क्या होता है, एब्जॉर्ब हो सकती है। सेकंड, ट्रांसमिट, लाइट को क्या किया जा सकता है, ट्रांसमिटेड हो जाएगी, यानी ट्रांसमिट हो जाएगी, आर पार उसके क्रॉस कर जाएगी। आपके पास में जैसे ग्लास स्लैब होते हैं, ग्लास के अंदर से आप देखोगे तो आर पार आपको दिखाई देता है, यू कैन सी थ्रू द ग्लास स्लैब, तो लाइट क्या हुई, वहां ट्रांसमिट हुई है। थर्ड आपके पास होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टिव, और लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। जब लाइट फॉल आउट होगी तो उसमें से कुछ लाइट बाउंस बैक कर जाती है, लाइट क्या कर जाती है, कुछ बाउंस बैक करती है। तो यहां से लाइट स्ट्राइक की तो कुछ लाइट क्या होगी, आपके पास में पास आउट हो जाती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, जिसको हम ट्रांसमिटेड बोलते हैं। कुछ लाइट वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन हो गया। कुछ लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय वाटर, मतलब हाँ एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन अब इन तीनों चीजों के एग्जांपल्स को आपको समझना है। सबसे पहले जो है वाई, जो ब्लैक बोर्ड है आपके पास, सी ब्लैक, वाई द बोर्ड इज सीम्स टू बी ब्लैक, बोर्ड ब्लैक क्यों होता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, बिकॉज इट एब्जॉर्ब, बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो लाइट फॉल करती है बोर्ड के ऊपर वो कंप्लीटली इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ब्लैक दिखाई देता है। तो फर्स्ट फिनोमेना का एग्जांपल आपके पास ही हो गया। सेकंड है आपके पास ग्लास स्लैब, जो ग्लास होता है उसके आर पर, आप ग्लास स्लैब है उसके आर पर आपको दिखाई देता है, उसमें लाइट कंप्लीटली पास आउट हो जाती है। लाइट का किसी मीडियम के अंदर से पास आउट होना, जिसके थ्रू हम कंप्लीटली देख सकते हैं, वो होता है ट्रांसमिटेंस। तो हमारे पास लाइट कैन बी ट्रांसमिट थ्रू द ग्लास ए स्लैब। ऐसा कौन सा मीडियम होगा जिसमें से लाइट पास आउट होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मिरर रिफ्लेक्ट करता है ऑल द लाइट्स फॉलिंग ऑन। जो मिरर होता है जिसमें हम फेस देखते हैं, वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये मिरर हो गया, जैसे ही मिरर के ऊपर लाइट रे फॉल आउट होती है इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो आपके पास में कौन कौन से फिनोमेना हो गए, थ्री फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस। ये तीन चीजें आपके पास होंगी। और एक आपने पढ़ा ओपेक, ओपेक आपने पढ़ी लिया, द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट, जिसमें लाइट पास आउट ना हो, ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो ये आपके पास फिनोमिनाज होते हैं कुछ आपके पास किसके साथ में, लाइट के साथ में, जब लाइट फॉल आउट होती है किसी मीडियम पे या किसी भी मटेरियल पे। तो अब हमारे पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। अभी हमने लाइट के अंदर क्या पढ़ा कि लाइट जो किसी मटेरियल पे मीडियम पे फॉल आउट करती है तो उसके साथ तीन फिनोमिना है, ट्रांसमिटेंस, सेकंड रिफ्लेक्शन होता है, और थर्ड एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है जो लाइट बाउंस बैक होती है इन द सेम मीडियम, बाउंस बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। जैसे आपके पास मिरर है या कोई भी शाइनिंग सरफेस है, मिरर में एक साइड आपको फेस दिखाई देता है आपका, जिसमें आपको फेस दिखाई देता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस साइड आपके पास पॉलिश की है उसको ओपेक या पॉलिश्ड सरफेस, ओपेक भी बोल सकते हो और पॉलिश्ड सरफेस भी बोल सकते हो। तो जब लाइट फॉल आउट होती है किसके ऊपर, ऑन द मिरर, तो लाइट क्या करती है, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, लाइट उसी मीडियम में वापस आती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, बाउंस बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मटेरियल और फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। क्योंकि दो मीडियम की जरूरत नहीं कि आप मिरर से ही, जहां पर आपके पास कई बार आपके पास लाइट है तो आपको आंखों के ऊपर लगती है, जब आपके पास वाटर के ऊपर फॉल आउट होती है, क्योंकि वहां से लाइट बाउंस बैक होकर आपके पास में लाइट गिरी है, जिससे आपको ये लगता है हाँ वहां से बहुत ज्यादा तेज लाइट है आपके पास फॉलिंग होने और आई से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द, क्या बोला जाएगा इसको, बाउंसिंग
बैक ऑफ, बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट, लाइट का बाउंस बैक करना इनटू द सेम मीडियम व्हेन रेज स्ट्राइक्स ऑन ए सरफेस और ऑन ए बाउंड्री separating two media. लाइट बाउंस बैक होगी, सेम मीडियम में वापस आएगी, तो वो किसी भी किससे स्ट्राइक करती है, किसी भी शाइनिंग सरफेस से, या सरफेस हमारे पास जो बाउंड्रीज को अलग अलग कर रहा हो। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम व्हेन रेज स्ट्राइक ऑन ए सरफेस, ये शाइनिंग सरफेस बोल देते हैं इसको, सरफेस के शाइनिंग सरफेस ज्यादा यूज करेगा, और ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। तो लाइट का बाउंस बैक होना, सेम मीडियम में वापस आना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट बोला जाता है। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी किसके लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट के लिए। अब रिफ्लेक्ट लाइट साथ साथ में आपको कुछ बेसिक चीजें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो लाइट रे, जो ऑब्जेक्ट से रे आती है, जो स्टार्टिंग में लाइट रे आती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हो, इंसिडेंट रे। मैंने आपको बताया जहां पर फेस आपको दिखाई देता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जहां पर किसी का पॉलिश्ड है उसको पॉलिश्ड सरफेस या ओपेक बोल लीजिए। तो लाइट स्टार्टिंग में जो फॉल होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसको क्या बोलते हो, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की अगर आप डेफिनेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे, द लाइट रे दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो स्टार्टिंग में रे फॉल करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसको बोलते हैं हम क्या, इंसिडेंट रे। तो स्टार्टिंग में लाइट रे की जो आपके पास डेफिनेशन इंसिडेंट रे की वो ये रहेगी। अब लाइट रे यहाँ फॉल करते हैं, जिस पॉइंट पे लाइट फॉल करती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। जहां पर लाइट फॉल करेगी मिरर के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर उसको पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंट। द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग surface, the point on the reflecting a surface where the incident ray falls। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल करती है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। अब लाइट यहां स्ट्राइक करेगी तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, इमेजिन लाइन, जो परपेंडिकुलर होती है टू द मिरर या सरफेस। इसका जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल रहेगा विद द मिरर। अगर आप मिरर को ऐसे टेढ़ा कर देंगे, अगर उसको इंक्लाइन करते हैं, इंक्लाइन मतलब टेढ़ा करना, इंक्लाइन करते हैं तो भी अगर आपके पास रे फॉल करती है और आप वहां पर नॉर्मल ड्रा करते हैं तो इसका नॉर्मल का एंगल तब भी 90 डिग्री ही रहेगा। मतलब इसको रे से कोई मतलब नहीं है, इंसिडेंट रे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उससे इसको कोई मतलब नहीं। ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर होता है किसके साथ में, मिरर के साथ में। ये बात ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है, नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। तो ये आपके पास 90 डिग्री एंगल पे क्या बनता है, आपका नॉर्मल बनता है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस at the point of incidence, at the point of a incidence। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं मिरर के साथ या सरफेस के साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, उसको क्या बोलते हो, नॉर्मल बोलते हो। अब रे स्ट्राइक की और बाउंस बैक हो जाएगी, सेम मीडियम में लाइट बाउंस बैक करती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, रिफ्लेक्टेड
देखिए देखो बेसिक से चल रहे, बिल्कुल A to Z आपके पास बेसिक क्लियर रहेगा अगर आप इसको पढ़ के चलते हो। तो रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रे दैट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर ए रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे बाउंस बैक करती है रिफ्लेक्शन के बाद उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपके पास तीनों बेसिक चीजें जो थी इसके लिए है। अब यहाँ देख लीजिए आपके पास में ये एक लाइट रेज का बेसिक था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सबसे बेसिक चीजें हैं जो आपको पता भी होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसको देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय आई, जिसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। एंगल के लिए हम ये सिंबल भी यूज करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सिंबल आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास आई होगा, एंगल ऑफ एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड ए इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। सेकंड जो आपके पास में है एंगल, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल किस चीज के बीच में बनता है, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, आर से डिनोट होगा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, या नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में बनता है, नॉर्मल के बीच में, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड ए रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड ए रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास बेसिक चीजें हैं। कल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट से टाइप्स पढ़ेंगे, इमेज के टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे इमेजेस हमारे पास बनती हैं। तो आज के लिए यहीं पर हम इसको एंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स।